नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छठी मैया की पावन और पौराणिक कथा। छठ पूजा जो कि सूर्य देव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू त्योहार है। इस पर्व में केवल छठी मैया की ही नहीं बल्कि सूर्य देवता को भी अर्घ अर्पित किया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। षष्ठी और सप्तमी तिथि पर जब भक्तों का ध्यान पूरी तरह से छठी मैया और सूर्य देव पर केंद्रित होता है। अक्सर कहा भी जाता है कि जो भक्त छठ व्रत करते हैं और इस पावन कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम छठी मैया की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और इन्हें सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। इसी कारण छठ व्रत में षष्ठी मैया की विशेष पूजा होती है और इस व्रत का नाम छठ पड़ा। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय अपने आप को दो भागों में विभाजित किया था। दाहिनी ओर से पुरुषों का स्वरूप और बाईं ओर से प्रकृति का रूप प्रकट हुआ। माना जाता है कि प्रकृति देवी का एक अंश देवसेना कहलाया और उसी अंश के कारण उन्हें षष्ठी या छठी मैया के नाम से भी जाना गया। छठ व्रत में यही दिव्य शक्ति सूर्य की उपासना में उपस्थित होती है। तो आइए दोस्तों, अब हम सूर्य देव की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, किसी गाँव में एक ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन स्नान ध्यान कर सूर्य देव की पूजा करता था और उनकी कथाएं सुनता था, परंतु घर की जिम्मेदारियां और भौतिक जीवन उसे संतुष्टि नहीं देते थे। उसकी पत्नी बार बार उसे धन कमाने के लिए प्रेरित करती और पड़ोसी ताने देते, यह निकम्मा है, कुछ नहीं करता। तानों और मानसिक दबाव के कारण ब्राह्मण अत्यंत पीड़ित हो गया। एक दिन सुबह सुबह स्नान कर अपने हृदय की शुद्धि के साथ पूजा की सामग्री लेकर वह ब्राह्मण जंगल की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान और आराधना शुरू कर दी। उसका हृदय भक्ति भाव से झूम रहा था और उसके हाथों से जल पुष्प और अन्य सामग्री धीरे धीरे सूर्य देव को अर्पित हो रही थी। साथ ही वही पास में एक सूखी तलाई भी थी जिसमें केवल थोड़ा पानी था। ब्राह्मण ने उसी जल से सूर्य देव को अर्घ दिया। जैसे ही जल पीपल की जड़ों और सूखी तलाई तक पहुंचा, एक अद्भुत घटना घटी। तलाई अचानक पानी से भर गई और सूखी पीपल की जड़ें हरी भरी हो उठी। हवा में एक दिव्य शांति और प्रकाश का संचार हुआ और तभी सूर्य देव साक्षात प्रकट हो गए। सूर्य देव ने ब्राह्मण से कहा, हे भक्त, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तू मुझसे जो भी वरदान मांग सकता है। तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर तो गया। सोचने लगा, पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया था। एक दिन ब्राह्मणी अपने घर में बैठकर चिंता में डूबी हुई थी। उसने सोचा, कितने दिन हो गए हैं जब से मेरे पति जंगल में गए हैं, अब जाकर उनकी खोज करनी ही पड़ेगी। इस सोच के साथ साथ वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह ब्राह्मण के पास पहुंची, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। वह यह देखकर चकित हो उठी कि उसका पति पहले से कितना दुबला पतला और थका हुआ लग रहा है। घबराई हुई ब्राह्मणी ने पूछा, हे पति, आपको यह क्या हो गया? आप इतने दुबले और कमजोर कैसे हो गए हैं? ब्राह्मण ने भक्ति और भय के मिश्रित स्वर में अपनी पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे पूजा करते समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वह डर के मारे असहाय हो गया था। ब्राह्मणी ने अपने पति की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, हे पति देव, यह आवाज केवल तुम्हारे मन की नहीं है, यह सूर्य भगवान की कृपा है जो केवल शुद्ध हृदय वाले भक्तों को ही सुनाई देती है। कल यदि वही आवाज फिर से सुनाई दे तो आप अपने मन की इच्छाओं का वरदान मांग लेना। ब्राह्मण डर के मारे हिचकिचाया और बोला, कैसे मांगू? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, शब्द इतने हैं कि भूल ही जाऊंगा। ब्राह्मणी ने हंसते हुए धीरे से कहा, तुम ऐसा करो, कम शब्दों में लेकिन बड़े फल पाने की तरकीब अपनाओ। बस यह कहो, नौखंडों के महल में सोने के पालने में पोते पोतियों को दास दासियों द्वारा खेलते खिलाते हुए अपनी आंखों से देखना है। इस प्रकार तुम्हारी लंबी उम्र, धन, पुत्र पौत्र, बहुएं और सुख संपत्ति सब तुम्हारे चरणों में आएंगी। ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह यह सब सुनकर चकरा गया और बोला, मुझे तो यह सब कुछ समझ में ही नहीं आया। ब्राह्मणी ने प्यार और ज्ञान से समझाया, ध्यान से सुनो, जब तुम्हारे पास धन होगा तब सोने का पालना, दास दासी और सब तैयार होंगे, आंखें स्वस्थ होंगी और तन मन स्फूर्ति से भरे होंगे। तभी तुम अपने पोते पोती और बेटे बहुओं को झूला झूलते खेलते हुए देख पाओगे। सब कुछ तभी संभव होगा जब सब कुछ सुचारू और पूर्ण होगा। ब्राह्मण की आंखों में धीरे धीरे विश्वास और समझ का प्रकाश उभरने लगा। उसने धीरे से कहा, हाँ, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट हो गया है। अब मैं जानता हूँ कि कैसे मांगना है और क्या करना है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने जैसे ही स्नान किया, तन मन को शुद्ध किया और पूजा पाठ करके सूर्य को अर्घ दिया, तो वही
दिव्य आवाज फिर से सुनाई दी। हृदय कांपने लगा और ब्राह्मण ने डर को त्यागते हुए वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। तभी सूर्य देव ने प्रसन्नता से कहा, भले दिखाई देने में तू भोला लगता है, पर तेरी भक्ति और विश्वास ने तुझे यह वरदान दिलाया है जो तूने मांगा है वह सब कुछ तुझे अवश्य मिलेगा। तेरी हर इच्छा पूरी होगी। यह आशीर्वाद पाकर ब्राह्मण हर्षित हो उठा, अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब 9 खंडों का भव्य महल खड़ा था, जिसमें हर खिड़की, हर दरवाजा स्वर्ण और मणियों से जगमगा रहा था। दास दासियां हर तरफ दौड़ती भागती घूम रही थी, हर कार्य में तत्पर थी। ब्राह्मण हैरान हो गया। उसने कहा, यहाँ पहले मेरी झोपड़ी हुआ करती थी और वह मेरी प्यारी पत्नी वह कहाँ है? तभी महल के एक विशाल द्वार से एक सुंदर औरत बाहर निकली। उसके सिर पर सोने और आभूषणों का मुकुट, कपड़ों में राजसी भव्यता और आंखों में दिव्यता का प्रकाश चमक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ स्वामी, यह तुम्हारा अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी हैं। ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इतने धन संपत्ति का हम क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने प्रेम और ज्ञान से कहा, धन का उपयोग केवल भोग और स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सेवा के लिए भी होता है। हम दान पुण्य करेंगे, यज्ञ और होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, प्याऊ लगवाएंगे और धर्मशालाएं बनाएंगे। ब्राह्मण ने उसकी बात मानी और वैसा ही किया। बहुत ही कम समय में उसकी पुण्यात्मा और धर्मात्मा जीवन शैली की चर्चा पूरी प्रजा में फैल गई। लोग उसके गुणगान गाने लगे। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वह चकित होकर ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने कड़क स्वर में पूछा, कल तक तो तुम्हारे हालात बहुत खराब थे, अचानक इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? क्या तुमने चोरी या डाका डाला है? सब सच सच बताओ। ब्राह्मण ने विनम्रता और भक्ति के साथ कहा, महाराज, ना तो मैंने चोरी की और ना ही डाका डाला। यह सब कुछ सूर्य भगवान की कृपा से मिला है। उनका आशीर्वाद मेरे हृदय की शुद्ध भक्ति का परिणाम है। राजा ने मन ही मन में भगवान की महिमा को समझा। तब ब्राह्मण ने राजा को सूर्य देव की पूजा विधि सिखलाई। राजा ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप राजा के घर 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां फैल गई और सभी ने सूर्य देव की जय जयकार की। हे भक्तों, जिस प्रकार सूर्य देव ने ब्राह्मण और राजा की मनोकामनाएं पूरी की, उसी प्रकार आप भी भक्ति और श्रद्धा से पूजा करें। यही दिव्यता और सुख आपके जीवन में आएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करेंगे छठी मैया की पूजा की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। वह हर साल छठी मैया का व्रत किया करती थी। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया और बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी। बहू नए विचारों वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार बूढ़ी अम्मा छठ पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़ कर ला रहा था और पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर ला रहा था। तो यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी। तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अम्मा, दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी कैसे हो सकती हैं? आप पूजा पाठ पर ही अपना ध्यान लगाए रहती हैं। इन सब बातों में कुछ नहीं है। मैं आपको समझाऊं, पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी अम्मा पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। अपनी बहू की बात सुनकर अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और कहने लगी कि वह शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तभी मैंने यह व्रत किया था। तो छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। तुझे पता है, तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो और तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी भी गोद बहुत जल्द से भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ और व्रत करोगी तो तुम्हें माता के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचारों वाली बहू पर सास की बात का कोई असर नहीं हुआ। बहू कहने लगी कि मुझे कौन सा दुख है जो मैं पूजा पाठ को करूं। मुझे इतना सुंदर पति मिला है, जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया है। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरे गांव में मुझसे ऐसा धनवान कोई भी नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक भूखी क्यों रहूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी मैया की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहाँ पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि देखो, देवी देवताओं के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत और पूजा पाठ
पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो और चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की भी बात नहीं मानी। पति बार बार समझाते हुए थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो, मैं तो छठ माता का घाट से जाने के लिए जा रहा हूँ, जिससे मेरी माँ छठी मैया के श्री चरणों में अपने सिर को झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला गया। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को सजाने के लिए बड़े ही श्रद्धा से लग गया। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। दोनों माँ बेटे छठ पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर को गाय के गोबर से लीप देती है, तो यह देखकर उसकी बहू कहती है कि ना जाने ये कौन सा त्योहार है, पूरे घर में गोबर ही गोबर कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है, सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। वह अपने पति से कहती है, तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो, यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह अपनी अलग ही चलती रहती थी। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है कि यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ, लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली, मैं तो मेला देखने के लिए जाऊंगी, तुम ही अपनी माँ के साथ बैठ जाओ। ऐसा कहते हुए वह वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी, उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है। तो उसका पति कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो उसकी पत्नी गुस्से में कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी, तुम मुझे जिद करके लाए हो, मैं तो मेले में घुमाऊंगा। उसके पश्चात वह वहाँ से चला जाता है और स्नान करने लगता है। जैसे ही वह डुबकी लगाने लगता है तो वह डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए पहुँचता उससे पहले वह नदी में डूब ही गया। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी, हे मैया, तूने यह मेरे साथ क्या कर दिया। मैं कितनी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ, मैंने कभी भी कोई पूजा पाठ में भूल चूक नहीं की है, तो आज मुझे यह सजा क्यों दे रही हो। मुझे मेरा बेटा देकर क्यों छीन लिया। इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही ना देती। मैं एक माँ हूँ और आप भी एक माँ हो। आप कैसी माँ हैं जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया। हे छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए हैं। मेरे पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सुना कर दिया। मुझसे या मेरे लाल से कोई ऐसी कौन सी भूल हुई है जो तूने मेरे बच्चे को ही छीन लिया। माँ, मैं तो तेरे घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना, बेटे को नहीं लौटाया, तो मैं इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। हे माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। और उधर मेले में जोर जोर से आवाजें लगाई जा रही थी कि छठ घाट पर आए हुए सभी व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है कि घाट के गहरे पानी में कोई भी ना जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है, पानी में आगे खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी में स्नान ना करे। तो यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि ना जाने आज कौन डूब गया है। जैसे ही वह जहाँ पर पूजा हो रही थी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ मार मार कर रो रही है। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसे बहुत ही गहरा सदमा लग गया। वह भी जोर जोर से चीखने और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों के पूजा पाठ के सामान को उठा उठा कर फेंकने लगी। बूढ़ी माँ से कहने लगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि माँ तुम छठ व्रत की पूजा पाठ में मत पड़ो, यह सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने तो मेरा कहना ही नहीं माना। आपकी वजह से ही आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी और साथ ही छठ माता को कोसने भी लगी। इस घटना को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे, कहने लगे, हे माँ, आज इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो, इसे इसका पुत्र लौटा दो। तो छठ माता तो बहुत ही दयालु है, वह अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है, कभी भी उन्हें बेसहारा और उदास नहीं छोड़ती। जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने से एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा भी बाहर निकल आता है। तो इस दृश्य को देखकर वहाँ
खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपनी खुशी के आंसू को रोक नहीं पाती। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज आती है, अर्थात आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में छठी मैया कहती है कि मेरी पुत्री में किसी का भी अहित नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं तो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। और तुमने तो अपनी सास की पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया। तो यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफी मांगने लगती है और कहती है कि हे माँ, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं भी अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करूंगी। मुझे क्षमा कर दो माँ, अज्ञानवश मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो यह सब कुछ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और फिर माता के नाम का जयकारा लगाने लगे। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू भी अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा और व्रत करना शुरू कर देती है। तो छठी मैया की कृपा से उसे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस तरह वह बुढ़िया और उसका परिवार छठी माता की पूजा पाठ से सुखी और संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, बोलो छठी मैया की जय। तो आइए दोस्तों, अब हम छठ मैया की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी पूजन होता है, तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर सुख सुविधा प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में आने वाले सभी कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो यह थी छठ पर्व की पावन और पौराणिक कथा, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। तो प्रिय भक्त गणों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और छठी मैया की कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। बड़े ही अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और ऐसी ही और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल गगोरिया गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।